प्यारे दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर हुआ नमाज का बहुत बड़ा करिश्मा, जिसको सुनकर यकीनन आपका दिलो ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एक अल्लाह के वली अपने चंद साथियों के साथ रेल का सफ़र कर रहे थे कि तभी मगरिब का वक्त हो जाता है। दोस्तों, एक स्टेशन पर आकर रेल जो है वो रुकती है। ऐसे में उस स्टेशन के ऊपर वो जो रेल थी चंद ही मिनट के लिए रुकने वाली थी, और हम जानते हैं कि नमाज जो है वो सुकून के साथ पढ़ी जाती है। और दोस्तों, अल्लाह के जो वली थे वो अपने चंद साथियों के साथ प्लेटफार्म पर आए और वहां पर आकर आपने वजू किया और फौरन ही नमाज की अदायगी में लग गए। आपने इस चीज की परवाह ना की कि अगर आप नमाज की अदायगी करेंगे तो ट्रेन भी छूट सकती है। आपका यकीन अल्लाह के जात पर बहुत ज्यादा था, और जब अल्लाह तबारक व ताला की जात पर यकीन होता है तो अल्लाह ताला गैब से जरूर मदद फरमा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि इधर अल्लाह के जो वली थे उन्होंने नमाज की नीयत को बांधा, और वहीं दूसरी तरफ ट्रेन का जो वक्त था वो वक्त पूरा हो गया और ट्रेन का जो हॉर्न था वो बजना शुरू हो गया। और आपको मालूम है कि ट्रेन का जो हॉर्न होता है वो इसीलिए बजाया जाता है ताकि अगर कोई मुसाफिर प्लेटफार्म पर खड़ा है तो फौरन ही वो ट्रेन में सवार हो जाए। ट्रेन जो है वो चलना शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ऐसे में अल्लाह के जो वली थे वो बेफिक्र होकर अल्लाह की रजा के लिए नमाज की अदायगी कर रहे थे। दोस्तों, रेलवे मास्टर ने जब इंजन को चलाने के लिए स्टार्ट किया तो वो लाख कोशिश करता रहा, लेकिन ट्रेन जो थी वो 1 इंच भी आगे ना बढ़ सकी। वो ट्रेन मास्टर सच में बहुत ज्यादा हैरान हुआ। वहीं पर एक इंजीनियर था, उसने फौरन ही इंजीनियर से कहा कि तुम जल्दी से इंजन को चेक करो। दोस्तों, उस इंजीनियर ने पूरे तरीके से पूरी ट्रेन को चेक कर लिया, लेकिन उसे कहीं भी कोई गड़बड़ी या किसी भी तरह की कोई खामी नजर नहीं आई। अब जो रेलवे मास्टर था वो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गया कि आखिर ये क्या माजरा है। यानी किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं, लेकिन ट्रेन जो है वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही है। इसी चीज को सोचते हुए वो ट्रेन से नीचे प्लेटफार्म पर उतर आया। ऐसे में दोस्तों, उसकी नजर जो है वो प्लेटफार्म पर चंद लोगों के साथ एक नूरानी बुजुर्ग के ऊपर पड़ी। वो देखते ही बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गया कि आखिर ये कौन लोग हैं जो कि यहां पर अपनी इबादत में लगे हुए हैं। दोस्तों, उसने कुछ लोगों से सवाल किया कि क्या ये किसी ट्रेन के मुसाफिर हैं? तो उन लोगों ने उसे बताया कि हाँ, ये इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं। ये नमाज पढ़ने के लिए इस रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं और ये इस वक्त अल्लाह ताला को राजी कर रहे हैं, यानी नमाज की अदायगी कर रहे हैं। दोस्तों, वो जो ट्रेन मास्टर था ये समझ चुका था कि आखिर ट्रेन क्यों आगे नहीं बढ़ रही। दोस्तों, ये वली की करामत थी, या इसे आप अल्लाह की कुदरत का करिश्मा कहे। कई लोग ये भी सोचते हैं कि करामत अलग होती है, मौजिजा अलग होता है, या फिर करिश्मा अलग होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये तमाम चीजें जो हैं वो अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत में ही शुमार की जाती है। जी हाँ, नबी जो होते हैं वो मौजिजा दिखाते हैं, लेकिन वो भी अल्लाह की कुदरत ही होती है, और वली जो होते हैं वो करामत दिखाते हैं और वो भी अल्लाह की कुदरत ही होती है, लेकिन उनके नाम अलग अलग कर दिए गए ताकि वाजे हो सके कि जो नबी दिखाते हैं उसे हम मौजिजा कहें और जो अल्लाह के वली दिखाते हैं उसे हम करामत कह सकें। दोनों में ये फर्क आ सके कि दोनों जो हैं वो उनके मुकाम में काफी ज्यादा फर्क है। प्यारे दोस्तों, रेलवे मास्टर जो था वो अब बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब ये नमाज की अदायगी मुकम्मल करेंगे और कब ये ट्रेन में सवार होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं लोगों की वजह से ट्रेन रुकी हुई हो और इसीलिए ट्रेन स्टार्ट ना हो रही हो। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के वली ने और साथ ही साथ उनके चंद साथियों ने जब नमाज को मुकम्मल कर लिया, तो ऐसे वक्त में ट्रेन मास्टर जो था वो आपके करीब आया और आकर कहने लगा कि आपका अंदाज और आपकी इबादत को देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ हूं, और यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ट्रेन इसीलिए स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि आप नमाज की अदायगी कर रहे हैं। इसलिए आप जल्द से जल्द ट्रेन में सवार हो जाएं। मुझे यकीन है कि आपके कदम रखते ही ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, यकीनन ऐसा ही हुआ। जैसे ही उन्होंने अपने कदम मुबारक ट्रेन के अंदर रखे, ऐसे में वो ट्रेन जो थी वो चलना शुरू हो गई। दोस्तों, ये है अल्लाह के वली की करामत।
बाज लोग इस करामत को हुजूर आला हजरत की करामत बताते हैं, तो कोई हुजूर ताजुस शरिया की करामत बताता है। बहरहाल दोस्तों, ये करामत किसी की भी हो, लेकिन यहाँ पर एक सबक मिलता है कि नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं, चाहे आप ट्रेन में ही क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज मोमिन के लिए राहत है, नमाज मोमिन के लिए सुकून है। नमाज जो है वो हर मुसलमान के ऊपर यानी मोमिनों के ऊपर फर्ज की गई है। इसमें किसी भी तरह के कोई कोताही नहीं, यानी आप चाहे किसी भी हालत में हो, अगर आप बीमार पड़ चुके हैं, अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, तो उस वक्त में बैठकर नमाज पढ़ने का हुक्म है। अगर आप बैठकर भी नहीं पढ़ सकते, तो ऐसे वक्त में आपको लेटकर नमाज पढ़ने का हुक्म है। अगर आपकी ऐसी हालत है कि जिस्म का एक भी पार्ट आपका नहीं हिल रहा, तो आंखों के इशारे से नमाज पढ़ने का हुक्म है, यानी नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है। दोस्तों, अगर आप अल्लाह से बात करना चाहते हैं, तो ऐसे वक्त में नमाज की अदायगी करें, और अगर चाहते हैं कि अल्लाह आपसे बात करें, तो ऐसे वक्त में आप कुरान मजीद की तिलावत करें। दोस्तों, नमाज में यकीनन बड़ी बरकतें हैं। नमाज यकीनन मोमिनों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। जी हाँ, ये एक ऐसा तोहफा है जिसे नबियों के इमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला से मुलाकात करके लेकर आए हैं। यानी तमाम चीजें जो हैं वो आपको दुनिया में ही दे दी गई थीं, लेकिन नमाज एक ऐसा तोहफा है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुला कर दिया। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। यकीनन नमाज हमें पांचों वक्त की अदा करनी ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, नमाज के बड़े करिश्मे भी हैं। यानी दोस्तों, अगर आपको मालूम हो, जो नमाज पढ़ते हैं यकीनन वो हमेशा पाकी में रहते हैं। जो नमाज पढ़ते हैं उनके चेहरे पर नूर रहता है। जो नमाज पढ़ते हैं उनकी जिस्मानी बीमारियां उनसे कोसों दूर रहती हैं। यहां तक कि जो नमाज पढ़ते हैं वो हर तरीके की बुरी बलाओं से दूर रहते हैं, हर तरीके की गंदी चीजों से वो दूर रहते हैं। दोस्तों, यकीनन नमाज में बड़ी बरकतें हैं जो पढ़ते हैं। दोस्तों, जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनसे जाकर पूछिए कि नमाज में कितना सुकून है। आज दुनिया वाले दर दर भटकते हैं कि उन्हें थोड़ा सुकून मिल जाए, लेकिन दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो नमाज पढ़ो, मस्जिद की तरफ आओ। लेकिन अगर आज के मुसलमानों अगर बात की जाए तो आज का मुसलमान इन तमाम ही चीजों से कोसों दूर है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको पांचों वक्त की नमाज बा जमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अब हम आपको मुंबई की एक ऐसी करामाती दरगाह की जियारत कराएंगे जो कि मुंबई की CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। इस दरगाह में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली के एक बहुत बड़ी करामत का वाक़िया, जिसे आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह की मज़ार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाही अलैह है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सुकूनत पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार आबिदो जाहिब थे। आप बड़े ही जलीलुल कद्र वली कामिल हैं। आपका आस्ताना मुबारक मुंबई के CST रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसलिए लोग जब भी सफर करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर के लिए निकले तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाही अलैह की करामात के बारे में ये मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाही अलैह अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सुकूनत पजीर हुए, तो आपने अपनी इबादत गाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आपने इबादत गाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाही अलैह चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से उसका धुआं उड़ रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वो लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है, तो वो लोग उस दरख्त के करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो उन लोगों ने उनको हटने के लिए कहा, क्योंकि उन लोगों को वहां पर पटरी बिछाने थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह ने हटने से मना फरमा दिया। तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया।
काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वो उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी। फिर दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वो लोग पटरी बिछाते और वो उखड़ जाती। जब ऐसे 3-4 दिन ऐसे मामला होता रहा तो वो लोग समझ गए कि हो ना हो ये करामत उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो वो लोग पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह की वो इबादत वाली जगह को छोड़ दिया जहां आज आप रहमतुल्लाही अलैह की मज़ार पाक मौजूद है। तो दोस्तों, ये है अल्लाह के वलियों की शान कि उन्होंने अंग्रेजों को ये सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। अल्लाह ताला उसके हबीब और हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम औलिया और अहले बैत के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फरमाए। दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, आपने तो बहुत सी करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये करामत सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा की है। आपकी करामत के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वो बर्फ सी जम गई, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे ये ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई, ये करामत आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों, हजरत चुनचुन बाबा रहमतुल्लाही अलैह, आपका नाम हजरत सैयद अली शाह रहमतुल्लाही अलैह है। आपका आस्थानाए मुबारक उज्जैन में है। सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाही अलैह बड़े ही शान और मकाम वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। आपसे बेशुमार करामात का ज़ुहूर हुआ, लेकिन एक करामात आपकी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है, हजरत सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाही अलैह ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामन गढ़ स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम बीसी पाठक है, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा, ऐ खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट विकट हम नहीं जानते हैं। टीटी बहुत हैरान हुआ, उसे गुस्सा आ गया और कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा, वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। उसके बाद भी हजरत चुनचुन बाबा ने वहीं फरमाया, हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकेट कुछ नहीं है। ये सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया कि उसने उसको जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया और उनको बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सुलूक किया तो आपको जलाल आ गया और आप वहां से चुपचाप चले गए। उसके कुछ देर के बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए, तो लोको पायलट ने ट्रेन चलाने के लिए आगे बढ़ाया तो ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी, आगे नहीं बढ़ रही थी। ड्राइवर और फोरमैन ने पूरे ट्रेन की चेकिंग की कि शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मिन्नत मुशक्कत किया ट्रेन को चलाने के लिए, पर ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो परेशान हो गए थे, आखिर ट्रेन को क्या हो गया है, ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। वो सब थक हार मान चुके थे। तब उसी ट्रेन में एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा को ट्रेन में सवार नहीं करोगे, तब तक ट्रेन नहीं चल सकती, क्योंकि तुमने उनके साथ बदजुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ही ये बात लोगों ने सुना तो हैरान हो गए और सारे ट्रेन अधिकारी चुनचुन बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ा लगे। हजरत सैयद रहमतुल्लाही अलैह उर्फ चुनचुन बाबा ने कहा, मुझसे टिकट मांगता है, जबकि ट्रेन में मौजूद काफी लोगों के पास टिकट नहीं है, क्योंकि उज्जैन रेलवे खिड़की पर टिकट ही नहीं है। सारे अधिकारी ये सुनकर हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने ट्रेन में तलाश किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं निकला और ना ही उज्जैन टिकट घर में कोई टिकट मिला। फतेहाबाद की टिकट गायब थी। अल्लाहू अकबर, ये करामत देखकर वो सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए
और वो टीटी पाठक भी बहुत शर्मिंदा हुआ और वो लोग समझ गए हजरत रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा बड़े ही करामात वाले हैं। जब उन्होंने सबकी चेकिंग कर ली तो आपसे आकर कहने लगे, आप हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाइए और आप ट्रेन में वापस सवार हो जाइए ताकि सारे लोगों को सुकून हो जाए और हमारी ट्रेन फिर से आगे बढ़ सके। उसके बाद सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा को उनके ऊपर रहम आ गया और आप रेल में वापस तशरीफ ले आए। जैसे ही आप ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन वैसे ही आगे बढ़ने लगे। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास था। वो जानता था ये सब सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गयासुद्दीन चिश्ती उर्फ मौलाना मौज रहमतुल्लाही अलैह का मज़ार अक़दस है। उनके मज़ार के बाहर ही एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे जो शरीयत, तरीक़त, मारिफत व हकीकत के मंजिलों से आगाह थे। पाठक साहब भी कभी कभी अब्दुल अजीज बाबा के पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अजीज बाबा से कहा, सरकार मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने चुनचुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था तो मैं भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया हूं। अब आप ही मेरी मदद कीजिए। मेहरबानी आप मेरी सिफारिश हजरत सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा से कर दें ताकि मेरी जिंदगी के रेल वापस पटरी पर आ जाए। हजरत अब्दुल अजीज बाबा को चुनचुन बाबा के जलाल का बखूबी इल्म था, जबकि उनका लक़ब ताज़े मज़ार था। पहले वो तैयार नहीं हुए, मगर पाठक साहब के इसरार करने पर अब हजरत रहमतुल्लाही अल शाह उर्फ चुनचुन बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। अब्दुल अजीज बाबा चुनचुन बाबा के पास गए और कहा, हुजूर, उसे अपनी गलती का एहसास है। ये अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है। उसके बाल बच्चे अब क्या खाएंगे? ये मर जाएगा। आप उस पर रहम फरमाइए। हजरत चुनचुन बाबा बहुत ही रहमदिल थे। आपके अंदर रहम समाया हुआ था। आपने अपनी रहमत भरी नजर डाली और बोले, जाओ, इंशाअल्लाह कल ये बहाल हो जाएगा, यानी ये जो परेशान है कल वो हल हो जाएगा। और अब अल्लाह के वली ने फरमा दिया है तो वो होकर रहता है। दूसरे दिन टीटी पाठक को अपनी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गई। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने हजरत सैयद अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा की ये करामत, जिसके चलते एक ट्रेन अपने दर पर खड़ी रह गई। दोस्तों, अल्लाह वाले की शान बहुत बड़ी होती है, उनकी करामात बहुत बड़ी होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, इंसान की तरफ से किए जाने वाले गुनाह और नाफरमानियां, चाहे ये गुनाह कुफ्र की हद तक हो या फिर आम गुनाह या फिर कबीरा गुनाहों से ताल्लुक रखते हो, फिर अल्लाह ताला की तरफ से उस गुनहगार बंदे के ऊपर मुसीबत, परेशानी या फिर किसी बीमारी में उस गुनहगार शख्स को मुब्तिला किया जाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आपको कोई भी नुकसान पहुंचे तो ये तुम्हारी अपनी वजह से है। इसी तरह अल्लाह ताला ने और मुकाम पर फरमाया, और तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचे तो वो तुम्हारे अपने आमाल की वजह से है। दोस्तों, अल्लाह ताला तो इतना रहीमो करीम है कि अल्लाह ताला इंसान के बहुत से ऐसे गुनाहों को माफ फरमा देता है। हम इंसान ये सोचते हैं, जब हम दुआएं मांगते हैं तो हम ये सोचते रहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं जल्दी कबूल क्यों नहीं कर रहा। तो उस इंसान को बस इतना सोचना चाहिए कि अगर वो कोई गुनाह करता है तो उसे ये भी सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला उसके गुनाह करने पर फौरी तौर पर उसे सजा क्यों नहीं देता। दोस्तों, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किसको कब और क्या देना है, क्योंकि अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है और इंसान इतना नाशुक्रा है, इतनी नमाजें छोड़ता है, ऐसे ऐसे काम करता है कि जिसको बयान करने में भी शर्म आती है। इसके बावजूद भी अल्लाह ताला उस इंसान को रिज्क देता है, नेमतें देता है, उसके गुनाहों को माफ करता है। लेकिन इंसान जब पूरी तरह से नाशुक्रा हो जाता है, पूरी तरह से गुनहगार हो जाता है, कोई उसके ऊपर डर और खौफ अल्लाह ताला का नहीं होता, तो फिर अल्लाह ताला भी उसे उसकी औकात याद दिलाने के लिए कि तू इंसान है, तुझे बनाने वाला अल्लाह है, ये उसे याद दिलाने के लिए उसे परेशानियों में, मुसीबतों में, बीमारियों में अल्लाह ताला मुब्तिला देता है। दोस्तों,
जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है, और तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचे तो वो तुम्हारी अपने आमाल की वजह से है। अल्लाह बहुत से गुनाहों को माफ फरमा देता है। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जिस शख्स को किसी लकड़ी से कोई खरास लगती है या कोई रग धड़कती है, ये सब उसको उसके गुनाहों के वजह से होता है, और हर गुनाह की सजा अल्लाह ताला नहीं देता, बल्कि जो गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देता है वो उनसे बहुत ही ज्यादा है। जिन पर कोई सजा दी जाती है, उलेमा इकराम इस आयत के बारे में फरमाते हैं कि ये आयत उन लोगों के लिए मखसूस है जिनसे गुनाह सरजद हो सकते हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम जो गुनाहों से मासूम है, या नाबालिग बच्चे या पागल जिनसे कोई गुनाह नहीं होता, उनको जो तकलीफ और मुसीबत पहुंचती है वो इस हुक्म में दाखिल नहीं। इसके दूसरे असबाब और हिकमतें होती हैं, और दरहकीकत इन हिकमतों का इहाता इंसान नहीं कर सकता। सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है या फिर उसे गुनाहों से पाक साफ करना चाहता है तो उसको आजमाइश में डाल देता है। दूसरा सबब यह होता है कि अल्लाह ताला अपने साबिर और मोमिन बंदों के दर्जात बुलंद करना चाहता है, चुनांचे अल्लाह ताला से मुसीबत में मुब्तिला करता है ताकि वो अल्लाह ताला की आजमाइश पर राजी हो और सब्र करे। नतीजे में अल्लाह ताला उसे आखिरत में साबिरीन के अज्र से नवाजे और अपने यहाँ उसे कामयाब लोगों में लिख दे। अंबिया इकराम और नेक लोगों को भी आखिरी दम तक मुसीबतों का सामना रहा। अल्लाह ताला ने उनके लिए इन मुसीबतों को जन्नत में बुलंद दर्जात करने का जरिया बनाया। यही वजह है कि एक सही हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान के लिए अल्लाह ताला के यहाँ कोई ऐसा दर्जा मुक्तस हो जिसे पाने के लिए इंसान के आमाल काफी हो, तो अल्लाह ताला उसको जिस्म, माल या औलाद की मुसीबतों में मुब्तिला कर देता है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी मुसलमान को कोई भी कांटा या फिर इससे बड़ी तकलीफ पहुंचे तो अल्लाह ताला उसके बदले में उसका दर्जा बुलंद फरमा देता है या फिर उसका गुनाह मिटा देता है। इसी तरह हजरत अनस बिन मलिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनी आजमाइश कड़ी होगी अज्र भी उतना ही अजीम होगा। अल्लाह ताला जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उनकी आजमाइश फरमाता है, चुनांचे जो अल्लाह ताला की आजमाइश के ऊपर राजी हो जाए तो अल्लाह ताला उससे राजी हो जाता है, और जो कोई अल्लाह ताला की आजमाइशों पर नाराजगी का इजहार करे उसके ऊपर भी अल्लाह ताला की तरफ से नाराजगी होती है। दोस्तों, जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि जिसे अल्लाह ताला मुसीबतों में मुब्तिला कर दे और वो इस पर सब्र और शुक्र करें तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ कर देता है और उसके दर्जात बुलंद कर देता है और उसे साबिरीन के अज्र से भी नवाजता है। ये बात भी काबिले गौर है कि दुनियावी सजा उखरवी सजा मिलती जुलती होती है, जुदा नहीं होती। जैसा कि साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किन लोगों की आजमाइश सख्त होती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया इकराम की। जो भी शख्स अंबिया इकराम के नक्शे कदम पर चलने वाला होगा उन्हें उसी कदरो आजमाइश में डाला जाएगा। चुनांचे एक आदमी को उसकी दीनदारी के हिसाब से ही आजमाया जाता है। जितनी दीनदारी ठोस होगी आजमाइश भी उतनी ही सख्त होगी, और उसकी दीनी हालात पतली होगी तो उसके आजमाइश भी कम होगी। हत्ता के आजमाइशें इंसान के गुनाहों को मुकम्मल तौर पर मिटा देती हैं और इंसान जमीन पर चलता फिरता है और उस पर कोई गुनाह बाकी नहीं होता। हजरत इब्राहिम बिन आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिस वक्त सख्त अंधेरी और बादलों के बदलते हुए रंग देखते तो ये कहते, ये सब मेरे गुनाहों की वजह से है, अगर मैं यहां से चला जाऊं तो तुम्हें इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हजरत इब्राहिम बिन आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये हाल था, तो हमारी क्या हालत होनी चाहिए? अब्बू मूसा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं,
कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे को जो कोई हल्की या सख्त मुसीबत पेश आती है तो वो उसके गुनाहों का नतीजा होती है और बहुत से गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। हदीस मुबारका में है, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतावज्जा हुए और फरमाया, ए जमाते मुहाजरीन, 5 चीज़ों में जब तुम मुब्तिला हो जाओ और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इससे कि तुम उन चीज़ों में मुब्तिला हो। नंबर 1, जिस कौम में फहाशी ऐलानियां होने लगे तो उसमें ताउन और ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जो उनसे पहले लोगों में ना थी। नंबर 2, और जो कौम नाप तोल में कमी करती है तो वो कहेत मसाइब और बादशाहों यानी हुक्मरानों के जुल्मों सितम में मुब्तिला कर दी जाती है। नंबर 3, और जो कौम अपने माल की ज़कात नहीं देती हैं तो उन पर बारिशें से रोक दी जाती है, और अगर चौपाएं यानी 4 पैरों वाले जानवर ना हो तो उन पर कभी भी बारिश ना बरसे। नंबर 4, और जो कौम अल्लाह और उसके रसूल के अहद को तोड़ती है तो अल्लाह ताला उन पर गैरों को मुसल्लत फरमा देता है जो उस कौम से अदावत रखते हैं, फिर वो उनके आमाल छीन लेते हैं। नंबर 5, और जब मुसलमान हुक्मरान किताबुल्लाह के मुताबिक फैसले नहीं करते बल्कि अल्लाह ताला के नाजिल करदा निज़ाम में अपनी मर्जी के कुछ अहकाम इख्तियार कर लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला उस काम को खाना जंगी और बाहमे इख्तिलाफ में मुब्तिला कर देते हैं। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताउन की हकीकत मालूम की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया कि वैसे तो ये अजाब है जिसे अल्लाह ताला जिस पर चाहे भेजता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उन मोमिनों के लिए इसे बाइसे रहमत बनाकर भेजा है जो इसमें मुब्तिला के वक्त सब्र करते हैं। और जिस शहर या जिस जगह ताउन हो और कोई मोमिन अपने उस शहर में ठहरा रहे और सब्र करने वाला और अल्लाह से सवाब का तालिब रहे, यानी उस बीमारी भरे इलाके में किसी और गर्ज मसले से है बल्कि वो सवाब की खातिर ठहरा रहे तो अल्लाह ताला उसे बड़ा ही अज्र अता करेगा। तो पता ये चलता है कि अल्लाह ताला इंसान को बीमारी भी इसी वजह से देता है ताकि वो उसके गुनाहों को माफ कर सके। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपको और हमें सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कहने और सुनने में कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला हमें माफ फरमा दे। दोस्तों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।